So, one thing that I will be sharing with you all on the LMS is you will be getting these files on typing. So, I will share these files with you all. We have different keyboard notations. Okay. So there are two approaches using which you all can do the typing part. Now I have all the CS1, CS2 students here. तो CS2 students already might have appeared for CS1. तो आप लोग को ऑलरेडी सम आइडिया है कि कैसे पूरा टाइपिंग का प्रोसेस किया जाता है. फॉर CS1 स्टूडेंट्स आप लोग कोई भी दो चीज यूज कर सकते हो. आइदर यू कैन यूज इक्वेशन एडिटर और यू कैन यूज मैथमेटिकल नोटेशंस. ठीक है. नाउ कंसिडरिंग CS1 में आप लोग को ज्यादा से ज्यादा ग्रीक अल्फाबेट सबसे ज्यादा यूज करना पड़ता है. अपार्ट फ्रॉम दैट basic integration is there, and then we have I think basic differentiation is there. तो ये सारे जो बेसिक चीजें हैं उसमें टाइपिंग बहुत डिफिकल्ट नहीं है. So for CS1 the typing part is still not very difficult, I will say, but आपको आज से, if you haven't started yet, you have to start practicing typing, because trust me, that is one of the most difficult part where it comes to, क्योंकि आपको present टाइपिंग के फॉर्म में ही करना है. नाउ IAI, IFA बोथ स्टूडेंट्स हैव टू प्रेजेंट टाइपिंग. सब्जेक्टिव क्वेश्चंस दोनों में आएंगे. IAI हैज आल्सो चेंज्ड द पैटर्न अगेन. सो आपको सब्जेक्टिव क्वेश्चंस दोनों में मिलेंगे. ठीक है. तो आपको टाइपिंग एनीवेज प्रैक्टिस करना है, इवन दो यू नो द क्वेश्चन, इवन दो यू नो द आंसर. बट अगर आप उसको नहीं टाइप कर पाओगे, बिकॉज आपको लिखना नहीं है, अगर आप उसको नहीं टाइप कर पाओगे तो आपका प्रेजेंटेशन अच्छे से नहीं आएगा. सेकेंड थिंग इज स्टूडेंट से दैट हम लोग को कहाँ डिफिकल्टी आते हैं, हम पहले लिखते हैं एंड देन हम उसको टाइप करते हैं. तो इतना टाइम आपको एग्जाम में नहीं मिलने वाली. यू विल जस्ट गेट 3 hours 20 minutes. यू विल नॉट गेट 6 hours, डबल द टाइम. नो. तो वो चीज आप, वो एस्पेक्ट ही आप भूल जाओ कि आप लिख रहे हो या फिर कर रहे हो. लूज रफ वर्कशीट्स आपको मिलेंगे एग्जाम में, फाइन, बट स्टिल यू हैव टू स्टार्ट टाइपिंग. CS1, CS2 both very important is that each step has 1 mark, 0.5 marks. So if you skip steps तो आपको marks नहीं मिलते. So I've seen most of the students who fail CS1, CS2. The only reason is they don't show enough number of steps. क्योंकि अगर कोई मान लो एक्सपेक्टेशन आया तो आपने खाली 2 लाइन में आंसर कंप्लीट कर दिया, तो वो चीज नहीं चाहिए. एग्जामिनर वांट्स टू सी ऑल द स्टेप्स, राइट? सो यस, प्लेजरिज्म वाला इशू अब नहीं है हमारे लिए फॉर IFA, बिकॉज इट्स प्रॉक्टर्ड और इट्स ऑफलाइन एग्जामिनेशन. बट स्टिल यू हैव टू शो ऑल द स्टेप्स इन ऑर्डर टू पास, बिकॉज आपका फाइनल आंसर खाली 1.5 मैक्सिमम 2 मार्क्स का रहता है, राइट? सो यू हैव टू हैव दिस हैबिट ऑफ शोइंग ऑल द स्टेप्स, एंड दिस विल ओनली कम वंस यू हैव स्टार्टेड प्रैक्टिसिंग in typing. So 2-3 advice. One is to please start appearing for mocks. तो even though अगर आपको लगता है कि मेरा पूरा रिविजन नहीं हुआ है, ये है वो है, I'm still stuck with some topics, or I'm not very well versed with certain topics, that's completely fine. That's completely fine. You should, what your concern should be is whether you are typing or not. ठीक है. तो आपको कंटिन्यूअसली ये देखना है कि आप मॉक दे रहे हो, तो उससे आप 3 hours 20 minutes में अपने आप को जज कर पाओगे वेदर योर टाइपिंग इज स्लो, वेदर योर विच एग्जैक्ट पार्ट्स आर having a problem in terms of typing, or which answer is a problem. तो ये सारी चीजें आपको मॉक देने से समझ में आएगा. ठीक है. Now I'll quickly show you all. जैसे ये है हमारे, so I've used 2 approaches. Either you can use equation editor or you can just simply use notations. ठीक है. तो ये जो आप देख रहे हो ये equation editor से किया हुआ है, और ये जो आप देख रहे हो ये simply notation के फॉर्म में किया हुआ है. ठीक है.
तो मैं क्विकली आप लोगों को यहाँ पे दिखाती हूँ कि हाउ टू यूज इक्वेशन एडिटर. नाउ इन केस ऑफ विंडोज, ऑल्ट इक्वल्स टू करने से आपका इक्वेशन एडिटर आ जाता है, और यू कैन गो टू इंसर्ट एंड यू कैन इंसर्ट इक्वेशन फ्रॉम हियर एज वेल, या फिर ऑल्ट इक्वल्स टू करने से आपको इक्वेशन एडिटर आ जाएगा. फॉर मैथ स्क्वायर रूट बनाना है, ठीक है. सो आई विल राइट SQRT. स्क्वायर रूट का इधर नहीं दिया है क्या मैंने? हाँ, मतलब आई थिंक इधर मैंने बहुत सारे नहीं लिए हैं. आई हैव वन मोर डॉक्यूमेंट इन विच आई डोंट थिंक इट्स देयर इन दिस पीसी, बट उसमें मेरे सारे शॉर्टकट्स हैं. दैट आल्सो आई कैन शेयर, बट दिस इज समथिंग विच यू कैन आल्सो गेट ओवर हियर. जैसे मैं बता देती हूँ कहाँ आपको मिलता है. जब आप इक्वेशन में जाते हो, जब आप इक्वेशन एडिटर के अंदर जाते हो, ठीक है, तो ये इक्वेशन टैब आता है. एंड यहाँ पे मान लो यू वांट टू इंसर्ट अ स्क्वायर रूट, तो आपको दिख रहा है ब्रैकेट में SQRT. सो यहाँ पे CBRT. तो ये क्यूब रूट, स्क्वायर रूट, ये सब सारे आप क्या है शॉर्टकट्स आप यूज कर सकते हो. तो यहाँ पे SQRT लिखा, एंड द मोमेंट यू प्रेस स्पेस आप स्क्वायर रूट के अंदर आ जाओगे. And within brackets, since this entire thing goes within the square root, so you have to mention within the bracket now x. Now 2 the power 2 है, तो आप कैसे करोगे, सॉरी, आप कैसे करोगे? सिंपली कैरेट सिंबल, इसको हम कैरेट सिंबल बोलते हैं, स्क्वायर प्लस वी हैव अल्फा. तो अल्फा के लिए हम लोग क्या करेंगे, अगेन बैकवर्ड स्लैश अल्फा लिखेंगे, एंड अल्फा लिखने से वो अल्फा आ जाएगा, डिवाइड बाय फॉरवर्ड स्लैश एक्स. ठीक है, द मोमेंट यू प्रेस स्पेस तो वो अपने आप अल्फा बाय एक्स चला जाएगा. ठीक है, माइनस, एंड देन यू हैव फाइनली बीटा. क्लोज द ब्रैकेट, अगेन यू प्रेस स्पेस, तो आपका स्पेस प्रेस करने से वो एग्जीक्यूट हो जाते हैं. सो इट्स नॉट डिफिकल्ट, इट्स सिंपल. बट इफ यू आस्क मी, माई पर्सनल फेवरेट इज टू यूज दिस अप्रोच, क्योंकि इसमें क्या है, इसमें आपको कुछ झमेला नहीं है. दिस इज सिंपल प्लेन राइटिंग. ठीक है, जस्ट रोट SQRT x square plus alpha by x. So this thing and this thing both are legible. ऐसा नहीं है कि दोनों में कोई भी एक परफेक्ट है, both are legible. Now few things which you can do is few shortcuts which I'll teach you is superscript and subscript. Now both in CS and CS2 आपको काफी काम आता है. So it's over here. This is your subscript, this is your superscript. इसका देखो शॉर्टकट क्या है. For superscript you have Control Shift plus. ठीक है, तो वो सारे शॉर्टकट्स मैंने यहाँ पे दे रखे हैं, देख लो. कंट्रोल शिफ्ट प्लस, कंट्रोल शिफ्ट माइनस. सो यू हैव कंट्रोल शिफ्ट प्लस करने से देखो, कंट्रोल शिफ्ट प्लस करने से ये ऊपर चला गया, एंड यू हैव स्क्वायर. अगेन कंट्रोल शिफ्ट प्लस करके यू विल बी बैक टू नॉर्मल. एक्स कंट्रोल शिफ्ट माइनस करने से यू विल बी इन द सुपरस्क्रिप्ट, एंड दिस इज हाउ यू कैन राइट द सुपरस्क्रिप्ट. ठीक है, तो ये सबस्क्रिप्ट, तो ये हो गया आपका. अनदर थिंग विच यू कैन यूज, जैसे ये अल्फा है, सो इंस्टेड ऑफ राइटिंग अल्फा यू कैन इंसर्ट अ सिंबल. तो आप इंसर्ट में जाओ, सिंबल में जाओ, एंड मोर सिंबल्स में भी जाके आपको मिल सकते हैं. यहाँ पे आपके सारे कॉमनली यूज्ड सिंबल्स आते हैं. जो यहाँ रहते हैं ना, जो रिसेंटली यूज सिंबल्स है वो रहेंगे. बट लेट्स सपोज यू गो टू ग्रीक्स एंड कॉप्टिक्स एंड just scroll down a little bit, and you get all the different paper. यहाँ आपको आपका म्यू, अल्फा, बीटा, गामा, थीटा, ये सब यहाँ पे मिल जाएगा. सो यू कैन इंसर्ट इट फ्रॉम हियर इज वे. ठीक है, बट आई फील दिस इज अगेन अ लॉन्ग प्रोसेस. यहाँ इंसर्ट हो गया बोलते, सो दिस इज अ लॉन्ग प्रोसेस, तो थोड़ा टाइम कंज्यूमिंग है. इंस्टेड व्हाट यू कैन डू इज अनदर शॉर्टकट which is there, which you all can use, is very very cool. Control Shift Q. Control Shift Q करने से क्या होता है ना, कि आपका जो कीबोर्ड है, जैसे देखो अभी हमारा कैलिब्री है फॉन्ट करंट. सो व्हेन आई प्रेस Control Shift Q, the moment I press it turns into a symbol. ठीक है, it turns into a symbol, and now in your keyboard anything you type will be giving you a Greek letter. मान लो मैंने A लिखा, अच्छा एक सेकेंड, Control Shift Q A.
कैप्स लॉक ऑन है मेरा, इसीलिए नहीं हो रहा है। अल्फा आ गया, चाहिए कैप्स लॉक ऑफ रखना पड़ेगा। सो ये हो गया, अल्फा आ गया आपका। अगेन व्हेन यू प्रेस स्पेस, देख लो बी, बीटा, ये सिंबल है। बहुत बार क्या होता है, गेट्स चेंज्ड अगेन टू द कैलिब्री, तो आपको बार बार कंट्रोल शिफ्ट क्यों करना पड़ेगा। गामा के लिए हम जी कर रहे हैं, लैम्डा। सो दिस इज अगेन वेरी वेरी यूजर फ्रेंडली। अगेन यू प्रेस कंट्रोल शिफ्ट क्यू, यू विल बी बैक टू कैलिब्री। ठीक है, right? So this is accordingly you can, I think control shift Q is a very good shortcut which you can use. इसको यूज करके आप, मतलब आपको कुछ भी एक लेटर टाइप करना है तो आप सिंपली वो टाइप करोगे तो आपका ग्रीक लेटर्स आ जाएगा। ठीक है, सो दिस इज अनदर अप्रोच। नाउ इन दोनों में जैसे मैंने और भी यहाँ पे एग्जाम्पल्स लिखे हैं, लिमिट, लिमिट के लिए भी हम कर सकते हैं। सो लिमिट देखो, अगर आप जाओगे ना इंसर्ट इक्वेशन में, तो यहाँ पे यू हैव डिफरेंट इक्वेशंस। देखो, यू हैव डिफरेंट इक्वेशंस व्हिच यू कैन इंसर्ट ओवर हियर। ठीक है, तो यहाँ पे देखोगे, यहाँ पे इट्स गेटिंग, मेरा में थोड़ा टाइम लग रहा है लोड होने में, बट यहाँ आपको लिमिट्स के मिल जाएंगे ये वाले। ठीक है, दिस इज द लिमिट। आई थिंक थोड़ा मेरा स्लो है लैपटॉप। तो ये आपका लिमिट का हो गया, इंटीग्रल हो गया, राइट। सो इंटीग्रल का भी हम आई एन टी यूज करते हैं शॉर्टकट, बैकवर्ड स्लैश देके, सो यू गेट आई एन टी। सो इट्स नॉट डिफिकल्ट। ठीक है, थोड़ा स्लो हो गया। Am I still audible to you? Yes. Yes, ma'am. ठीक है, सो यहाँ पे मान लो मैंने किया, मैंने ऑल्ट इक्वल्स टू किया मान लो, तो आई एन टी लिखने से, अगर यू वांट टू गो फ्रॉम माइनस इन्फिनिटी टू इन्फिनिटी, तो इन्फिनिटी का भी शॉर्टकट मैंने वहां दे रखा है, आई एन एफ टी वाई होता है। मान लो अगर आपको नहीं पता, तो यहाँ से ढूंढ सकते हो। जैसे देखो, इन्फिनिटी का ब्रैकेट में आ रहा है आई एन एफ टी वाई, तो यहाँ अगेन व्हाट आई डू, अंडरस्कोर, अंडरस्कोर मतलब द लोअर लिमिट। ठीक है, तो ऐसे किया, माइनस आई एन एफ टी वाई टू दी पावर आई एन एफ टी वाई, एंड देन आई प्रेस स्पेस, तो ये आया वापस से स्पेस, तो अपने आप को इंटीग्रल में चला गया। नाउ दिस आई एम शोइंग यू रियली क्विक, बट what you guys have to do next is you have to watch videos which we have already uploaded in the player। 5-6 वीडियोस हैं, वो अच्छे से देखो। उसमें हमने टॉपिक वाइज भी करवाया। मान लो CS1 में यू हैव EBCT, फॉर दैट यू नीड टू मेक टेबल्स, तो आप टेबल्स डायरेक्टली यहाँ बना सकते हो या फिर आप एक्सेल से कॉपी पेस्ट कर सकते हो। सो आई विल शो यू दैट एज वेल, कि अगर हम लेट्स सपोज आई ओपन अ न्यू वर्ड फाइल, तो एक बहुत अच्छा ट्रिक है जो मैं आपको दिखाती हूँ। दिस इज फॉर CS2 स्टूडेंट्स एज वेल। अगर आप कोई बड़ा सा टेबल पेस्ट कर रहे हो इन योर वर्ड फाइल, ऐसा मान लो एक टेबल आपको पेस्ट करना है, सो ऑलवेज इट्स बेटर दैट यू एड बॉर्डर्स टू योर टेबल when you paste it in your word file. So either you can use this or you can use the shortcut Alt H B A। ठीक है, Alt H B A, कंट्रोल C किया, कॉपी मैंने इधर एंड इधर मैंने पेस्ट किया। नाउ व्हेन आई पेस्ट इट, आप देख लो कुछ जो columns है, it's going out of the word file, right? So in order to fix this, what you can do is select the entire thing, go to table layout, यहाँ ऑटो फिट होता है। ठीक है, तो ऑटो फिट विंडो कर दो and it automatically fits within the word file. Now, obviously, if you have like multiple columns and each column has good amount of text within that, so वो थोड़ा weird हो जाएगा. So it's my suggestion, don't put a lot of columns together in one, at the same time. आप maybe यहाँ तक करो and then the next part you can paste it below, so that you can
do, that's better. So it looks good. Or if you want to directly, or if you want to directly like paste a table within the Word, if you don't want to use Excel, तो आप यहाँ से भी paste कर सकते हो, no problem. And just press tab, tab, tab. बीच में insert करना हुआ column या row. So it's very easy to do it. ठीक है, इट्स वेरी इजी टू बीच में इंसर्ट रोज एंड कॉलम्स अगर कुछ गलत हो भी जाए तो. सो दैट वे इट्स वेरी इजी. अगर आपको कुछ भी लेट्स सपोज इफ आई से CS2 में यू हैव टू मेक अ ट्रांजिशन ग्राफ, ठीक है, तो ट्रांजिशन ग्राफ बनाने के लिए फॉर श्योर देयर इज नो अदर ऑप्शन बट हमें boxes and arrows यूज करना पड़ेगा. इन पास्ट दे हैव गिवन सच काइंड ऑफ अ क्वेश्चन, तो आप boxes यूज करते हो एंड arrows यूज करते हो. तो सिंपली व्हाट यू कैन डू इज, मे बी अगर मैं 3 स्टेट मॉडल बोलूं तो आप ये बॉक्सेस ले लो, कोई भी बॉक्स ले लो एंड जस्ट एड अ बॉक्स. ठीक है, यू कैन व्हाट यू कैन डू इज एक बार के लिए यू कैन जस्ट एक बॉक्स को अगर आप कस्टम कर दोगे ना तो बाकी सारे को आप जस्ट कॉपी कर सकते हो. जैसे कॉपी करके जस्ट पेस्ट कर दिया, ठीक है, सो इट गेट्स पेस्टेड. तो आप जहां पे भी उसको ड्रैग करके ड्रॉप करना चाहो यू कैन जस्ट पेस्ट इट लाइक दिस, राइट. सो एक ही खाली बनाना है, देन यू जस्ट पेस्ट एंड देन अगेन यू गो टू इंसर्ट एंड यू कैन ऐड एरोज. ठीक है, मान लो खाली एक एरो भी आपने ऐड कर दिया एंड यू कैन जस्ट अगेन डू कॉपी पेस्ट. ठीक है, तो कॉपी पेस्ट ऐसे आप कर सकते हैं, कंट्रोल-C कंट्रोल-V. सो इट्स नॉट वेरी डिफिकल्ट. सी जस्ट टुक मी अ लिटिल बिट टाइम एंड वो हो गया. ठीक है, तो इसके अंदर अगर मुझे कुछ लिखना है सो आई विल जस्ट प्रेस ऑन दिस एंड यू कैन राइट. ठीक है, तो ये आपका सिंपल अप्रोच है फॉर these things. Now we have uploaded 4 to 5 lectures जिसमें हमने इंडिविजुअली सारे टॉपिक्स को करवाया है in Word, so that for all the topics you have one model ready कि हम कैसे approach कर सकते हैं. And it's not very difficult, trust me, it's very easy. It's all the only thing that is most important over here is you practice. जैसे मुझे अगर आप बोलोगे तो मैंने लास्ट बहुत पहले प्रैक्टिस किया था वर्ड पे लिखना, बट फॉर मी आई नो दैट आई एम वेरी फास्ट इन टाइपिंग because I've given all my CP, SP, essay papers I've given online, right? So आपको anyways CP2, CP3 ऐसा पेपर है जो आपको वर्ड मतलब एक्सेल वर्ड पे ही देना पड़ता है. So it's anyway CP2, CP3 is online since when it started. CP1, SP, ऐसे ये सारे पेपर्स ऑनलाइन है, तो आपको टाइप करना है and you have to type a lot in these papers. Although there is no mathematical typing here, but you have to type. So your typing has to be fast. तो वो जो सब लोग बोलते हैं ना per minute कितना words are you able to type or letters are you able to type, तो वो word count, I'm not asking you to do any kind of word count, use any softwares. There are some students who do it, they open some softwares and वो अपना WPM निकालते हैं, word count per minute निकालते हैं. तो वो चीज आई एम नॉट आस्किंग यू टू डू, बट व्हाट आई एम आस्किंग यू इज प्रैक्टिस एवरी डे, बिकॉज फॉर बोथ एंड CS2 स्टूडेंट्स, दोज हु हैव अपीयर्ड फॉर CS1, CM1 ऑलरेडी, दे मे फील स्टिल कॉन्फिडेंट कि ना हो जाएगा, हमने टाइपिंग किया है. बट व्हेन यू सिट फॉर CS2 एग्जामिनेशन यू सी दैट अच्छा है तो काफी डिफरेंट है. अच्छा, यहाँ पे तो आपको अपना दिमाग बहुत यूज करना पड़ा है बिकॉज ईच क्वेश्चन इज डिफिकल्ट, सो यू हैव टू पुट इन अ लॉट इन ईच ऑफ द क्वेश्चंस. तो उस समय आप सोचोगे कि टाइपिंग पे अपना दिमाग लगाओगे कि किसको कैसे टाइप करें, इसको कैसे टाइप करें, तो वो नहीं होना चाहिए. आपका दिमाग चलना चाहिए खाली क्वेश्चन सॉल्विंग के लिए. इट शुड नॉट वर्क कि हम टाइप कैसे करें. तो इतना प्रैक्टिस कर लो दैट इट गेट्स इनकलकेटेड इन यू. जैसे आप लिखते हो, लिख के प्रैक्टिस करते हो, वैसे आप टाइप करके भी कर सकते हो प्रैक्टिस. इट शुड बी लाइक दैट. नाउ जैसे मैंने यहाँ पे दिखाया आप लोगों को कि मैंने अलग अलग लिए हैं, जैसे यहाँ पे मैंने पार्शियल डिफरेंशिएशन, सो यू कैन यूज द वर्ड पार्शियल. del y by del x की जगह पे आप पार्शियल वर्ड यूज करो, सो इट्स वेरी अंडरस्टैंडेबल कि आप पार्शियल e⁻ ऐसे लिख सकते हो या exp लिख सकते हो. सो इट्स इंटायरली अप टू यू, नो वन इज स्टॉपिंग यू. मतलब इट्स वेरी, जैसे इन्फिनिटी मैंने दिखाया, माइनस इंटीग्रेशन माइनस इन्फिनिटी टू इन्फिनिटी, तो यहाँ आप इंटीग्रेशन लिखो, ब्रैकेट में माइनस INF टू INF एंड देन वट एवर कोलन देके उसके अंदर यू वॉन्ट टू सॉल्व.
Any approach, examiner is not stupid to understand. Examiner will understand what you're trying to write. ठीक है, समीशन आई गोज फ्रॉम दिस टू दिस, तो यहाँ पे लिख दिया. अब यहाँ एक चीज और लिख सकते थे, मतलब आप मान लो एक्स भी एक वेरिएबल है, आई भी एक वेरिएबल है, तो आप आई इक्वल्स टू लिख सकते हो जस्ट फॉर द एग्जामिनर टू अंडरस्टैंड. अच्छा, आई गोज फ्रॉम 1 to 10, नॉट एक्स. ठीक है, तो ये चीज आप कर सकते हो. प्रोडक्ट के लिए देखो, सिमिलरली दिस इज यूजिंग इक्वेशन एडिटर, दिस इज विदाउट यूजिंग, राइट. सो इट्स नॉट डिफिकल्ट, इट्स नॉट डिफिकल्ट. आप कोई भी अप्रोच फॉलो कर सकते हो, इट्स एंटायरली अप टू यू. माई सजेशन इज ऑलवेज फॉर नोटेशन बिकॉज इट is easier to type fast. Equation editor, some people who are very, accustomed, and I have seen a lot of brilliant students. They use equation editor and they are very fast with it and they are very efficient with it. तो वो करते हैं, उसमें प्रॉब्लम नहीं है. तो it's upon you कि आपको प्रैक्टिस करके क्या ठीक लग रहा है, एंड स्टिक टू वन थिंग. कभी कभी आप मिक्स करना चाहो, आप मिक्स कर सकते हो, मिक्स ऑफ इक्वेशन एडिटर एंड नोटेशन, entirely fine, no problem. ठीक है. Another thing is that you have to go, make sure you go order wise, like answer 1, answer 2, answer 3. आप ऐसे जा रहे हो rather than going answer 5 लिख दिया for 6, क्योंकि you always have an option to go and insert a blank page. ठीक है, you can insert a blank page anywhere in your document. So इससे क्या मतलब है कि आप अभी जैसे जब हम लिखते थे पेन पेपर पे, तो हमारे लिए डिफिकल्ट होता था कि कितना पेजेस हम छोड़े, बट यहाँ वो डिफिकल्टी नहीं आ रहा है. एंड ऑलवेज स्टार्ट अ न्यू क्वेश्चन फ्रॉम अ फ्रेश पेज. सो मान लो आपने यहाँ पे एक नया क्वेश्चन स्टार्ट किया, सो यू मे बी जस्ट इंसर्ट सेकेंड, मेरा अटक गया इधर. ठीक है, ऑलवेज ट्राई टू हैव इट इन अ फ्रेश पेज. मान लो आपका आंसर 1, जैसे इसमें 2 पार्ट्स हैं, हमने पार्ट 1 कर लिया, हमने पार्ट 2 कर लिया, एंड मान लो इट जस्ट गेट्स ओवर हियर, एंड देन आप अपना फ्रेश पेज से वापस से थोड़ा सा ही छूटा, कोई बात नहीं, स्टार्ट फ्रॉम अ फ्रेश पेज. ऑलवेज स्टार्ट अ फ्रेश क्वेश्चन, अ न्यू क्वेश्चन फ्रॉम अ फ्रेश पेज, क्योंकि इट इज गुड हैबिट टू डू दैट. हम पहले भी जब लिख के करते थे, हमारे पास एक बुकलेट होता था, हम फ्रेश पेज से ही स्टार्ट करते थे. तो अभी तो आपके पास वर्ड फाइल है, देयर इज नो पॉइंट ऑफ सेइंग कि पेपर वेस्टेज है एंड ऑल दैट थिंग. ठीक है, सो आई थिंक आई हैव कवर्ड ऑलमोस्ट अ लॉट ऑफ थिंग्स. एक चीज और आपको देखना है कि आप अपना वर्ड फाइल के नाम कैसा लिख रहे हो. यू जस्ट हैव टू गिव योर ARN. ठीक है, although I'll explain this in the handbook video as well. And then you mention जो भी आपका पेपर नेम है, CS1A, and then you write September 25. ठीक है, that's it. बहुत जन इसके आगे भी लगा देते हैं पेपर ए का मतलब कि फर्स्ट पेपर है या पेपर 1, जो भी. So it's up to you. ARN should only be there in the file name. The ARN should never be there within the document. ठीक है, ARN should not be there. However, जैसे आपका recent वाला handbook आएगा, I'll make a video on that. तो उसमें भी जैसे notation mentioned होगा, format हम वैसे ही लिखेंगे. ठीक है. So if you have any questions, you can quickly put in the yes and मैम जैसे वर्ड में एक ऑप्शन होता है सिंबल्स वाला, वापस से बोलना. मैम वर्ड में ऑप्शन होता है ना सिंबल्स वाला, तो उसमें एक ऑप्शन आता है कि आप शॉर्टकट क्रिएट कर सकते हैं. नहीं, शॉर्टकट नहीं क्रिएट कर सकते. फर्स्ट ऑफ ऑल, अगर आप IFOA से दे रहे हो और आपका ऑफलाइन एग्जाम है, तो फर्क ही नहीं पड़ेगा, क्योंकि आप अपने सिस्टम पे शॉर्टकट क्रिएट कर रहे हो. वहां जाके आपको नया सिस्टम मिल रहा है, तो वहां तो आपके पास शॉर्टकट्स होंगे ही नहीं. ठीक है, तो फर्स्ट ऑफ ऑल तो वो ही हो गया सबसे बड़ा बात. एंड सेकेंडली, आप नहीं यूज कर सकते. इट्स नॉट अलाउड टू यूज शॉर्टकट्स. और बोलूं, डिक्टेशन, शॉर्टकट क्रिएशन, ये सब आप नहीं कर सकते. इट्स नॉट अलाउड. और कुछ पूछते हैं?
वन मोर थिंग विच यू कैन डू इज, आप देखोगे कि बहुत सारे ना रेड लाइंस एंड ग्रीन लाइंस आते हैं व्हेन यू टाइप. सो यू कैन, जैसे यहाँ पे मेरे डॉक्यूमेंट में नहीं आ रहा बिकॉज मैंने क्या किया था, फाइल में जाओ, मोर ऑप्शंस, फाइल मोर ऑप्शंस, प्रूफिंग में जाओ, एंड देन यहाँ पे यू कैन रिमूव दीज, चेक स्पेलिंग, चेक ग्रामर, तो ये हटा सकते हैं यहाँ से. ठीक है, ये सारे अक्रॉस ऑल द वर्ड फाइल्स हो गए. बट इफ यू वांट टू हाइड हियर तो आप खाली इस डॉक्यूमेंट के लिए हाइड कर सकते हो. तो देखो वो नहीं आएगा. ठीक है, यस टिपजोत. मैम लाइक जैसे हम टेबल्स बुक से फॉर्मूलाज रेफर करते हैं तो हमें वो वर्ड में भी सारे फॉर्मूलाज भी लिखना है, उसके बाद सॉल्व करके उनका कैलकुलेशन भी दिखाना है. तो मेरे को पूछना था, हम फॉर्मूला लिखना स्किप कर सकते हैं क्या? नहीं कर सकते, आपको सारे स्टेप्स दिखाने पड़ेंगे क्योंकि हर स्टेप का मार्क है. और अगर आप टेबल बुक से कुछ लिख रहे हो तो आपको लिखना पड़ेगा फ्रॉम पेज नंबर सो एंड सो ऑफ टेबल बुक. ठीक है, आपको अब क्योंकि आपका ऑफलाइन एग्जाम है, सो यू डोंट हैव टू डू एनी काइंड ऑफ रेफरेंसिंग फ्रॉम योर मटेरियल और एनीवेयर एल्स. बट एनी वैल्यू और एनी फॉर्मूला और एनीथिंग यू टेक फ्रॉम द टेबल बुक, दैट रेफरेंसिंग नीड्स टू बी देयर. So steps you have to show. There is no point, क्योंकि आप ये चीज नहीं समझ रहे हो. It is not the final answer that is giving you 5 on 5. It is all the steps which is giving you the marks. 1 mark, half a mark, 0.25, 0.5, वैसे करके. एक स्टेप नहीं दिखाया मार्क्स चला जाएगा. ठीक है, तो दैट इज आई एम सेइंग कि नाउ इज अ वेरी गुड टाइम. अभी आपके पास 1.5 मंथ्स है तो आप आराम से टाइपिंग प्रैक्टिस कर सकते हो. आज से भी अगर आप स्टार्ट करोगे तो आप बहुत अच्छे से कर सकते हो. इट्स नॉट डिफिकल्ट. मैंने अभी आपको कितना फटाफट कितनी सारी चीजें करके दिखाया. इट्स नॉट डिफिकल्ट टू डू. इट्स नॉट डिफिकल्ट. Yes, or anything else? Tell me. Any other questions you have? What we can do is we can have, आप लोग ना जो हमने 3, 4, 4, 5 जो whatever number of videos we have uploaded, वो आप go through कर लेना. And if you still have any doubts or something, we can have one more class, maybe next week or maybe उसके बाद वाले week के starting में, maybe 10 days later. So we can have one more class, and if you have any, specific doubts related to those classes or anything, we can. Yes, everything is uploaded. It's uploaded. अगर आपको नहीं समझ में आए, please connect with the team. They will help you. कहाँ पे है? But it's there. आप थोड़ा देखना, content browser में है, आपके player पे. तो हम क्या कर सकते हैं, क्योंकि उसमें टॉपिक वाइज बहुत अच्छे से सब कुछ एक्सप्लेन्ड है, तो आप साथ साथ में प्रैक्टिस करना. क्योंकि इट्स वेरी स्लो, इट्स वेरी नाइसली एक्सप्लेन्ड. आप आराम आराम से करना. एंड देन आफ्टर दैट इफ यू हैव एनी डाउट्स वी कैन टेक इट अप. ठीक है, बट स्टार्ट प्रैक्टिस. एंड वंस यू प्रैक्टिस यू विल गेट सर्टेन डाउट्स कि ऐसे क्या वैसे क्या. एनी स्पेसिफिक क्वेश्चन? नो? ओके, सो थैंक यू सो. हाँ बोल, किसी ने हैंड रेज किया? ठीक है, ओके, चलो, thank you so much guys. We'll meet soon, and this is it. Please start practicing typing. It's extremely important. Also try to attend all the live lectures that we are conducting, whether it's us or whether it's the other faculties. Please try to attend all the live lectures because इससे आपको काफी हेल्प मिलेगा. and also start appearing for mock exams. ठीक है, चलो, thank you, bye bye. Thank you.